अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। हिंदुओं का लीडर बनने के लिए गैर जरूरी मसाइल नहीं उठाने चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क। अयोध्या के पुजारी ने भी की हिमायत। बीजेपी अहम मौज़ूआत पर मुबाहिस से फरार हो चुकी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई और तात्तुल पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बाबा साहब अम्बेडकर पर किए गए रिमार्क पर वजीर दाखिला को माफ़ी मांगनी चाहिए। तवज्जो हटाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ केस। अपोजिशन का इल्ज़ाम। तेलंगाना असेंबली में शोर-ओ-गुल और हंगामा। केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला केस को लेकर बीआरएस का एहतजाज। ऐवान में पेपर और मुश्तबा शय फेंके जाने का इंकशाफ। केटीआर को ई फार्मूला रेस मामले में मुलजिम बनाया जाने पर बीआरएस पार्टी का असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। हुकूमत हिम्मत है तुम बहस के लिए आगे आए। जगदीश्वर रेड्डी का मुतालबा। केटीआर के लिए ई फार्मूला मामले में मुश्किलात बढ़ी। हाईकोर्ट ने की एफआईआर कलादम करने की दरखास्त मुस्तरद। ईडी ने एसीबी से मांगी तफसीलात। जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रकों में तसादम के बाद 40 गाड़ियां टकरा गईं। 8 अफराद जिंदा जलकर फौत, दर्जनों जख्मी। लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे इजलास के आगाज के साथ ही ऐवान में जय भीम के नारों की गूंज सुनाई दी। अपोजिशन के अरकान वजीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर आज भी एहतजाज करते देखे गए। ऐवान में वज़ीर आज़म मोदी भी मौजूद थे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के द्वार पर पेश आए वाक़े की पेश नज़र अरकान को पार्लियामेंट के किसी भी गेट पर एहतजाज न करने की सख्त हिदायत दी। ओम बिरला ने कहा, पार्लियामेंट का कोई भी रुकन या किसी भी सियासी जमात का कोई रुकन किसी पार्लियामेंट हाउस के भी गेट पर एहतजाज नहीं करेगा। अरकान ने वंदे मातरम पढ़ा। फिर स्पीकर ने कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि इस बार पार्लियामेंट का इजलास पहले अडानी, जॉर्ज सोरस और बाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क को लेकर हंगामों की नज़र हो गया। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी।
साल के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। ऐवान में शोरगुल जारी रहा। पहले कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद भी ऐवान में जय भीम के नारे सुनाई दिए। सदनशीन ने अरकान को पार्लिमानी अक़दार और रिवायत का हवाला दिया। दस्तूर के 75 साल की तकमील का भी जिक्र किया। उन्होंने अरकान से अपने मुहासिबे पर जोर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई की तफसीलात भी बयान की गई। कौमी तराने के बाद कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बात करते हैं मोहन भागवत की। RSS सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में कई मंदिर मस्जिद तनाज़ात के दोबारा असर उठाने पर तशवीश का इजहार किया है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मसाइल को उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं, मोहन भागवत ने कहा। पुणे में एक लेक्चर के दौरान भागवत ने एक जामे माशरे की वकालत की और कहा, दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क हम आहंगी के साथ रह सकता है। मोहन भागवत ने कहा, हम एक तवील अरसे से हम आहंगी से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये हम आहंगी फराहम करना चाहते हैं तो हमें इसकी मिसाल पेश करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा, राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मसाइल उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। भागवत ने कहा, राम मंदिर की तामीर इसलिए की गई थी कि ये तमाम हिंदुओं के लिए अकीदे का मामला था। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि टेम्पल के पुजारी सितंदर दास ने मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक किया है। उनका कहना था कि अगर सिर्फ कुछ लोग लीडर बनने के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। उनके ऊपर इनका इस तरह से दृष्टि है श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है। यदि लाभ नहीं है देश के लिए तो ऐसे कार्य को क्यों करते हो? यदि देश के लिए लाभ है तो इससे काम करो। उनके दृष्टि में नेता बनना एकमात्र उद्देश्य है तो ये उचित नहीं है, बल्कि ये विवाद जो होता है, कहीं पर कोई विवाद होता है तो सांप्रदायिक होता है और सांप्रदायिक विवाद जो होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए उनका जो कहना है कि नेता बनने के लिए विवाद शुरू करते हैं तो उचित नहीं है। नेता बनने के लिए विवाद ऐसा न करें जो देश के लिए हानिकारक हो। कांग्रेस पार्टी के एमपीज कुमारी शैलजा और शशि थरूर ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान हुक्मरान बीजेपी के रवैये की मजम्मत की है। स्पीकर की तरफ से हिदायत दिए जाने के बावजूद भी बीजेपी के अरकान ने कांग्रेस का रास्ता रोकने की कोशिश की। बीजेपी सिर्फ तवज्जो हटाने की सियासत पर अमल कर रही है। शशि थरूर का कहना था, पार्लियामेंट के सेशन में मणिपुर, संभल, किसानों के मसाइल पर मुबाहिस होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई मसाइल तात्तुर का शिकार रहे। कांग्रेस के रुकन मनीष तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। A blatant and absolute misuse of the provisions of criminal law. The fundamental thing is those who advertently or inadvertently insulted the founder of the Indian Constitution, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, must resign. They are the ones. BJP tried to stop the Congress when Speaker has given clear instructions that no one should demonstrate on the steps, but BJP tried to block everybody's way on the way to Parliament, to attend Parliament. Now Congress MPs are protesting outside the Parliament. Rahul ji, they manhandled our president, and now they want to actually divert all the attention. Now all opposition intercession of Parliament. I am a very disappointed MP. Most of us are disappointed. I think that there are a lot of very major issues we discuss in our country, including, of course, unemployment, price rise, Manipur. So many crises affected our people. The Sambhal violence had broken out just as Parliament was starting. A lot of issues. And sadly, instead, most of this time has been wasted in disruption. For many of us, the only constructive work was done in the parliamentary committees. But the main parliament did not fulfill its duty to the nation. And I think we've let the people of India down. I think it's very unfortunate. To my mind, Parliament is a forum for debate, for discussion, for disagreement certainly, but not for disruption. There was an agreement reached between the government and the opposition in the first week that the opposition could protest outside, but inside the work would continue. It went on for 2-3 days, but thereafter, as you know, we ended up once again with a complete breakdown of relations.
वायनाड के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने इल्जाम लगाया, मोदी हुकूमत मुबाहस से डरती है। अडानी के मामले पर हुकूमत मुबाहस से फरार इख्तियार कर चुकी है। अंबेडकर को लेकर भी जो हरकत की गई वो काबिल मजम्मत है, इसलिए वो घबरा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि मुल्क के अवाम अंबेडकर की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे या? इंडिया इत्तेहाद में शामिल उद्धव ठाकरे शिवसेना ने पार्लियामेंट के वाक़े में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मजम्मत की है और आदित्य ठाकरे का कहना था कि जो गलती की गई है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला को पहले इस्तीफा देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी हो या विकास अघाड़ी का कोई भी लीडर हो, बीजेपी इस तरह की धमकियों या केसेस से नहीं डरा सकती। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है। दूसरी तरफ बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा, मुल्क के अवाम बेवकूफ़ नहीं जो बीजेपी की पिक्चर पर यकीन कर लें। बीजेपी का जहन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर क्या है ये सब के सामने आ गया। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ की गई एफआईआर को बेकार करार दिया। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सही है। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ ओम प्रकाश चौटाला का देहांत हो गया है। पार्टी की तरफ से उनके देहांत की तस्दीक की गई है। मुख्तलिफ कायदीन ने चौटाला के देहांत पर अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। जयपुर में एलपीजी और सीएनजी ट्रकों के दरमियान शदीद तसादुम के बाद भयानक आग लग गई। 40 से ज्यादा गाड़ियां इसकी जद में आ गई। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। तसादुम के बाद गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर शोलापोश हो गई थी। फिर यह आग तेजी से फैल गई। हादसे में एक बस भी मुतासिर हुई। 8 अफराद जलकर हलाक हो गए। आग के लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20 से 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बाद भी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। हादसे के नतीजे में 40 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई और इनमें बेशतर गाड़ियां
उस वक्त तक आतिशज़दा हो चुकी थी, यानी कि जल चुकी थी, जब फायर ब्रिगेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, यानी आग पर काबू पाने की कोशिश की। तेलंगाना असेंबली में मुश्तबा शाये फेंके जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आज असेंबली की कार्रवाई के दौरान बीआरएस के अरकान कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीआरएस के अरकान केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला रेसिंग मामले में केस को लेकर भी मुबाहस का मुतालबा कर रहे थे। वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान जवाब दे रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के शादनगर के एमएलए वल्लभपल्ली शंकर की हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया। उन्हें कुर्सी से उठकर इशारा करते देखा गया। ताहम बीआरएस पार्टी का इल्जाम है कि वी शंकर बीआरएस के एमएलए पर जूता फेंका है। इसके साथ ही ऐवान में शोरगुल हुआ, कार्रवाई में खलल पड़ा। दूसरी जानिब कांग्रेस के लीडर के सत्यनारायणा ने कहा है कि ई रेसिंग मामले में केटीआर गिरफ्तार हो सकते हैं और बीआरएस पार्टी के लीडर अराजियात पर जबरन कब्जों का भांडा फूटने से खौफजदा हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सत्यनारायणा ने यह भी कहा कि स्पीकर्स की तरफ से जिन्होंने पेपर्स फेंके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। And the R&R records and revenue lands issue, while speaking the concerned revenue minister, the TRS people not able to digest because they are worried about their lands which they have occupied illegally, are surrounded by the Hyderabad and Rangareddy districts. Mostly thousands of acres they have occupied it. They have कब्जा कर दिए, इसीलिए वो कहां बाहर आएगा। वेदर इट विल बी बिकम वायरल। टुडे वी आर प्लानिंग द ई फार्मूला कार रेसिंग इश्यू आल्सो। दूसरी तरफ साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने मुतालबा किया फार्मूला ई रेस मामले में केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐवान असेंबली में उनका कहना था कि केटीआर को इस मामले पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि ऐवान के रुकन पर केस बुक हुआ है तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ఒక సభ్యుడి మీద అక్రమ కేసు పెట్టినప్పుడు ఆ సభ్యుడికి చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి కదా సార్। అది తప్ప ఒప్ప కేటీఆర్ గారికి మీరు అవకాశం ఇస్తే వారు మాట్లాడితే మీకు ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష। ఇది ముమ్మాటికి అక్రమ కేసు। కేవలం కేటీఆర్ గారు 420 మీ హామీలను ప్రశ్నిస్తుండే కనుక లగచెర్ల రైతులను ప్రశ్నించి उधर तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के अहाते में बीआरएस पार्टी की तरफ से सियाह बैचेस के साथ एहतजाज किया गया। केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला रेस मामले को लेकर दर्ज किए गए केस के सिलसिले में एहतजाज किया गया। असेंबली में हरीश राव, काउंसिल में के कविता की क़यादत में बीआरएस पार्टी के अरकान ने एहतजाज किया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే ఈ కార్ రేసింగ్ పై అసెంబ్లీ। दूसरी तरफ बीआरएस हुकूमत के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने भी सवाल किया कि ई फार्मूला रेस मामले में कांग्रेस हुकूमत मुबाहिस से क्यों भाग रही है। जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि हुकूमत असेंबली के इजलास में बता सकती है कि साबका हुकूमत की तरफ से गलत काम किया गया और इस पर मुबाहिस कराए जा सकते हैं। यही बताया जा सकता है कि हुकूमत को इससे नुकसान हुआ है और सबूत भी पेश किए जा सकते हैं और जो केसेस दर्ज किए गए हैं उसकी मुदाफ़ियत की जा सकती है, लेकिन हुकूमत के पास मुबाहिस के लिए और सबूत पेश करने के लिए दम नहीं। असेंबली में इस मामले पर मुबाहिस से क्यों भाग रहे हैं, हुकूमत का इस पर जवाब देना चाहिए।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की ई रेसिंग मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केटीआर ने एसीबी की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस को कलादम करने के सिलसिले में हाईकोर्ट में मोशन पिटीशन दाखिल किया था। ताहम हाईकोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। केटीआर ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अदालत के हुक्म तक उनके खिलाफ एजेंसियों को कार्रवाई से रोका जाए। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि ईडी ने तेलंगाना एसीबी से ई फार्मूला रेस मामले में तफसीलात तलब की हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने HMDA से रकम मुंतकली के मामले पर भी तेलंगाना महकमा इंसदाद रिश्वत से तफसीलात मांगी है। हैदराबाद टैंक बर्न अंबेडकर के मुजस्समे के पास कांग्रेस की महिला कांग्रेस कारकुनान ने अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क को लेकर कांग्रेस की महिला कारकुन नारे लगा रही थी। बाद में पुलिस ने एहतजाजी खातून कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कम पील के मनाजिर देखे गए। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। हिंदुओं का लीडर बनने के लिए गैर जरूरी मसाइल नहीं उठाने चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क। अयोध्या के पुजारी ने भी की हिमायत। बीजेपी अहम मौज़ूआत पर मुबाहिस से फरार हो चुकी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई और तात्तुल पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बाबा साहब अंबेडकर पर किए गए रिमार्क पर वजीर दाखिला को माफी मांगनी चाहिए। तवज्जो हटाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अपोजिशन का इल्जाम। तेलंगाना असेंबली में शोरगुल और हंगामा। केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला केस को लेकर बीआरएस का एहतजाज। ऐवान में पेपर और मुश्तबा शय फेंके जाने का इंकशाफ। केटीआर को ई फार्मूला रेस मामले में मुलजिम बनाए जाने पर बीआरएस पार्टी का असेंबली के अंदर बाहर एहतजाज। हुकूमत हिम्मत है तो मुबाहिस के लिए आ गया है। जगदीश्वर रेड्डी का मुतालबा। केटीआर के लिए ई फार्मूला मामले में मुश्किलात बढ़ी। हाईकोर्ट ने की FIR कलादम करने की दरखास्त मुस्तरद। ईडी ने एसीबी से मांगी तफसीलात। जयपुर अजमेर हाईवे पर ट्रकों में तसादुम के बाद 40 गाड़ियां टकरा गईं। 8 अफराद जिंदा जलकर फौत, दर्जनों जख्मी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।